हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द सी एस पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन इन पाइथन रेफर्स टू द यूज ऑफ वाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन टू डिफाइन द लेवल ऑफ ए कोड ब्लॉक। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा, इफ स्टेटमेंट में इफ का ब्लॉक डिफाइन करने के लिए हमने स्टार्टिंग में उसमें क्या किया था, वाइट स्पेस दिया था, एक टैब प्रेस किया था, तो उससे क्या हुआ, वो एक ब्लॉक बन गया था इफ का। ठीक है। तो ये क्या एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पाइथन का, क्योंकि इससे क्या बनता है, ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट्स होती है, इंडेंटेशन के थ्रू ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं? पहले पर्पस, पर्पस यही है। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, इंडेंटेशन यूज करते हैं सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए, प्रोग्राम आपका अच्छा दिखे, फाइल आपकी अच्छी दिखे, उसमें रीडेबिलिटी उसकी इजीली हो, अगले को अच्छे से समझ में आए। पर इसमें क्या है, रीडेबिलिटी तो चलो ठीक है, इंडेंटेशन दी तो रीडेबिलिटी तो बढ़ती है, पता लगता है भी यहाँ पे ब्लॉक शुरू हुआ है, खत्म हुआ। पर यहाँ पे क्या करते हैं, ये ब्लॉक को डिफाइन करती है। बाकी लैंग्वेजेस में ब्लॉक के लिए क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। जैसे हम अगर ये नई न्यू फाइल लें, हम इसको सेव कर लेते हैं पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर, अंडरस्टैंडिंग इंडेंटेशन डॉट पी वाई। ठीक है। तो बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, हम जैसे लिखते हैं x = 10, हम लिखते हैं x > 0, तो ब्लॉक डिफाइन करने के लिए वहां पे कर्ली ब्रेसेस यूज होती हैं, यूज होते हैं कर्ली ब्रेसेस। तो वहां पे ब्लॉक बनता है ये। ठीक है। पाइथन में हम क्या कर रहे हैं, पाइथन में हम कर रहे हैं ये लगाया कोलन और टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करने के बाद जो इंडेंटेशन हुई ना, ये ब्लॉक डिफाइन कर रही है। बाकी लैंग्वेजेस में कर्ली ब्रेसेस यूज होती हैं, जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, C# है, जावा है। ठीक है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं प्रिंट एक्स इज पॉजिटिव। इस स्टेटमेंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं, तो ये एक्स इज पॉजिटिव रिटर्न कर देता है। और अगर हम यहाँ पे ये लिख देते हैं प्रिंट दिस इज इन इफ ब्लॉक, तो ये इसको भी ब्लॉक मानता है, उसी इफ ब्लॉक का हिस्सा मानता है। तो ये रन करता है, माइनस करेंगे यहाँ पे 10, तो ये क्या करेगा, दोनों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो पर्पस क्या है इसका, इंडेंटेशन का ब्लॉक डिफाइन करने का। ठीक है, वही लिखा हुआ है, टू डिफाइन द स्कोप और ब्लॉक ऑफ कोड। बात आती है स्पेसिस और टैब्स की। इंडेंटेशन के लिए हम स्पेस यूज करें या टैब यूज करें, तो जनरल कन्वेंशन कहती है 4 स्पेसिस यूज होने चाहिए। कितने? 4 स्पेसिस। 4 स्पेसिस का मतलब 1 2 3 4, हमने 4 बार प्रेस किया स्पेस, तो ये यहाँ पे आया, मतलब ये इक्वल आ गए ना ये। और सीधा हम यहाँ पे एक बार टैब प्रेस करते हैं, तब भी ये यहीं आता है। ठीक है। तो कन्वेंशन ये है, 4 स्पेस यूज होनी चाहिए। रूल नहीं है कोई, आप एक स्पेस भी यूज कर सकते हो, 2 भी, 3 भी। कन्वेंशन ये है भी, जनरली प्रोग्रामिंग में 4 स्पेस यूज होते हैं इंडेंटेशन के लिए पाइथन के अंदर। तो 4 स्पेस तो हमने यूज करने हैं, वो तो हमें पता लग गया। ठीक है। तो हम उसके लिए क्या है, अब या तो ये 1 2 3 4 ऐसे करें, या हम सीधा टैब प्रेस कर दें। तो नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेटिंग ऐसी होती है, टैब इज इक्वल टू 4 स्पेसिस, तो हम अपना इजीली टैब यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो भी क्या है, 4 स्पेसिस के इक्वली आएगा। फिर आती कंसिस्टेंसी। ये कह रहा है नंबर ऑफ स्पेसिस और टैब यूज फॉर इंडेंटेशन लेवल नीड्स टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये है, अब यहाँ पे हमने एक टैब किया या 4 स्पेस किए, यहाँ पे भी 4 स्पेस आ गए। अब ये नहीं, अब यहाँ पे फिर एक और टैब आपने लगा दिया, तो ये कंसिस्टेंट नहीं रहा। अब इसको अगर आप रन करोगे, तो ये अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ये एरर दे रहा है आपको। इंडेंटेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंट। इसको नेक्स्ट आप तभी करोगे अगर आपने एक और नेस्टेड ब्लॉक बनाना होगा, कोई ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बनाना होगा। ठीक है। अगर एक ही ब्लॉक है तो ये आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, नहीं तो ये इंडेंट एरर देगा आपको। फिर क्या गया, ब्लॉक्स ऑफ कोड। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, C++ जावा में क्या ब्रेसेस यूज करते हैं, और पाइथन में क्या है, इंडेंटेशन यूज होती है ब्लॉक के लिए। फिर आता है नेस्टेड ब्लॉक्स।
नेस्टेड ब्लॉक्स कैसे है, एग्जांपल से देखते हैं। मान लो हमने ये लिखा इफ एक्स ग्रेटर देन, एक्स इक्वल टू लिख देते हैं 10, तो प्रिंट कर दे एक्स इज 10। ठीक है, और यहाँ पे कोलन आएगा। ये होगी नेस्टिंग। नेस्टिंग का मतलब अब ये हो गया, ये सारा का सारा तब चलेगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो अब एक्स ग्रेटर देन 0 अगर इसको मिल गया, इसको ले लेते हैं हम 10, ग्रेटर देन 0 मिल गया इसको, तो ठीक है। तो ये इस पे ये सारा इसका ब्लॉक हो गया। किसका ब्लॉक हो गया? एक्स ग्रेटर देन 0 वाला जो इफ कंडीशन है इसका ब्लॉक है ये सारे का सारा 1 2 3 4 लाइन्स। ग्रेटर देन 0 तो ये चलेगा, ठीक है, ये इसने एक्स पॉजिटिव प्रिंट कर देगा, ये कर देगा। फिर दोबारा इफ कंडीशन आ गई, तो दोबारा इफ कंडीशन आ गई तो ये नेस्टेड ब्लॉक हो गया। एक ब्लॉक तो ये था, और उस ब्लॉक के अंदर ये फिर ब्लॉक है, तो ये नेस्टेड ब्लॉक है। और ये इसको क्या बोल देते हैं? नेस्टेड इफ कंडीशंस बोल देते हैं। इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ, और ये ब्लॉक क्या हो गया? ये नेस्टेड ब्लॉक हो गया। तो अब यहाँ पे इंडेंटेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसको रन करेंगे, तो ये क्या दे रहा है? एक्स इज पॉजिटिव, दिस इज इन इफ ब्लॉक, और एक्स इज 10। अगर आप इसको नहीं लिखते, मान लो हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तब आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने इसको बिना किसी ब्लॉक के इंडेंट चेंज कर दिया, तब इंडेंट इसका कंसिस्टेंट रहना चाहिए, जो मैंने लास्ट में आपको बताया। अगर इसका इंडेंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब आप एक नया ब्लॉक लेके आ रहे हो। नया ब्लॉक लेके आ रहे हो तो नया ब्लॉक किसी वजह से ले आओगे ना, या तो आपने इफ लगाया है, या बाकी कोई और कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई है, या लूप लगाया है, या फंक्शन लगाया है, तो इंडेंट किसी ब्लॉक के लिए ही देंगे ना। तो ये होती है इंडेंटेशन और नेस्टेड ब्लॉक्स। ठीक है, इसमें आपका थोड़ा ये नेस्टेड इफ का टॉपिक भी आ गया। ठीक है, तो ये हो गए नेस्टेड ब्लॉक्स। फिर ये कह रहा है रिमेंबर प्रॉपर इंडेंटेशन इज क्रूशियल फॉर पाइथन एज इट इंक्रीज द रीडेबिलिटी। तो रीडेबिलिटी तो इंक्रीज करता है, थोड़ा प्रोग्राम आपको रीडेबल लगता है ना। अब ये इकट्ठा सा नहीं लगता आपको, तो ये आपको पता लग जाता है ये अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है, ये ग्रेटर देन 0 पे चलेगा सारा, और ये जब 10 होगी तब चलेगा, तो देखते ही पता लग जाता है। तो रीडेबिलिटी तो इंक्रीज इसकी होती है। पर यहाँ पे क्या है, रीडेबिलिटी हमारा मोटिव नहीं है, हमारे लिए नेसेसिटी है पाइथन के अंदर। बाकी लैंग्वेजेस में कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं, तो इंडेंटेशन दे ना दे, अगर रीडेबिलिटी चाहिए तो दे देते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं देते। यहाँ पे नेसेसिटी है टू गेट कोड कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अगर हम इंडेंटेशन ही गलत कर देंगे तो हमारा तो कोड ही कंपाइल नहीं होगा। ये मान लो ऐसे कर दिया तो ये एरर दे देता है वहीं पे। ठीक है, तो हमारे लिए पाइथन के अंदर क्या है? नेसेसिटी है, बाकी लैंग्वेजेस में नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन होगी इंडेंटेशन की। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।